पूरी दुनिया में लगभग 7,117 लैंग्वेजेस हैं, जिन्हें बोलने वालों की संख्या लगभग 759 करोड़ है। हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन स्टाइल होता है। लैंग्वेज लर्निंग को आज के टाइम में अच्छे करियर ऑप्शन के रूप में जाना जा रहा है। कई सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनकी आज बहुत डिमांड है और इस रेस में इंडियंस भी पीछे नहीं हैं। आज इंडिया में कई सारे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप अपने मन की भाषा सीखकर अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मन लैंग्वेज की और जानेंगे कि कैसे आप एक जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट बन सकते हैं और आपको ये लैंग्वेज सीखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। तो चलिए जानते हैं कि आपको जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज को काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज माना जाता है। ये सच है कि जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर याद करना आसान नहीं है। इसके सेंटेंस भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान है सीखना अगर आप सीखना चाहें तो। जर्मन सीखने के हर व्यक्ति के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन रीजन है। पहला, जर्मन स्पीकर से बात करना। दूसरा, जर्मनी में जॉब करना। वैसे आपको ये भी जानना चाहिए कि जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। तीसरा, जब आप जर्मनी में ट्रैवल के लिए जाएं तो उनके नेटिव लैंग्वेज में बात कर सकें, क्योंकि जर्मन की 95% पॉपुलेशन जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है कम्युनिकेशन के लिए। चौथा, जर्मन लैंग्वेज के लिटरेचर को पढ़ सकने के लिए। पांचवा, जर्मन कल्चर को बारीकी से समझने के लिए। ये कुछ रीजंस हैं और इनके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ये लैंग्वेज सीखना चाहें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रीजन बड़ा होना चाहिए, तभी आप पूरी तरह से लैंग्वेज सीख सकेंगे, नहीं तो बीच में ही हार मान जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। अब जब आपने वो रीजन ढूंढ लिया है जिसकी वजह से आप ये लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो अब आपको आगे का काम करना है, जिन पर हम पॉइंट्स में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 है सीखना शुरू करें। आपको चुनना है कि आप किस तरह जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। आप चाहें तो इसके लिए प्राइवेट कोचिंग ले सकते हैं, जिसे आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह ये होगी कि आप किसी यूनिवर्सिटी से जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कोर्स पूरा होने पर एक तो वहां प्लेसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और दूसरा यूनिवर्सिटी का टैग ज्यादा सक्सेस दिला सकता है। कुछ फेमस कॉलेजेस जहां प्लेसमेंट फैसिलिटी भी हैं वो हैं: 1 न्यू दिल्ली YMCA, 2 MGM इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज औरंगाबाद, 3 IGNOU, 4 JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, 5 दिल्ली यूनिवर्सिटी, 6 यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, 7 विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, 8 एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, 9 पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, 10 गुजरात यूनिवर्सिटी। आप इन सभी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि कब एडमिशन होते हैं और एडमिशन प्रोसेस क्या है। इसके अलावा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स नहीं करना चाहते और घर पर ही कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं, जैसे कोर्सेरा, यूडेमी और भारत सरकार की वेबसाइट swam.gov.in पर जाके भी आप कोर्स कर सकते हैं। यहाँ कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर बाद में आप चाहें कि आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो आप एक मामूली सी फीस भरकर एग्जाम दे सकते हैं। नंबर 2 है लेटर्स और वोकैबुलरी को याद करें। जब आप जर्मन सीखना शुरू करते हैं तो आपको 2 काम रोज करने हैं। पहला तो ये कि आपको जर्मन अल्फाबेट्स को अच्छे से सुनना है। इंग्लिश और जर्मन अल्फाबेट्स में डिफरेंस पहचानना है और उसे ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करनी है। इसके साथ ही जो दूसरा काम आपको करना है वो यह है कि आपको रोज जर्मन वोकैबुलरी के कई सारे वर्ड्स याद करने हैं। जर्मन के एक अनुवादक हैं जूडिथ मार्ट्स, जो कहते हैं कि आपको जो भाषा सीखनी है उस भाषा के 50 शब्दों को उठाओ और उसे लोगों पर इस्तेमाल करना शुरू करो। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद धीरे धीरे ग्रामर को समझना शुरू करें। नंबर 3 है ग्रीटिंग्स याद करें।
आपको अगर कोई भाषा भी नहीं आती है लेकिन आप सीखना शुरू करते हैं तो शुरुआत में अल्फाबेट्स सीखने के बाद आपको उस लैंग्वेज के ग्रीटिंग्स याद कर लेने हैं, जैसे हाउ आर यू, थैंक यू, यस, नो, सॉरी, एक्सेट्रा। इससे होगा ये कि आप जब भी किसी से बात करेंगे तो इन कॉमन यूज होने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 4 है अपने घर में एक मिनी जर्मनी बनाएं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, आप इंडिया में भी हो सकते हैं या रूस में हो सकते हैं, और किसी और कंट्री में होने के बाद भी आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके लिए आपको जर्मनी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है जैसे आप जर्मनी में हैं या उन लोगों के आसपास हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारे माइंड को हर वक्त इंस्ट्रक्शन मिल रहा होगा कि जर्मन लैंग्वेज में बात करना है, उसी में सेंटेंस बनाने हैं, और यही तरीका है जर्मन लैंग्वेज को फास्ट सीखने का। अब आप ऐसा करेंगे कैसे? आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करने की शुरुआत अपने कंप्यूटर से करें। अपने सिस्टम को मल्टीलिंग्विस्टिक बना लें, उसमें जर्मन इनपुट्स को भी सपोर्ट करें और उन्हीं इनपुट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अपने स्मार्टफोन में भी जर्मन सेटिंग्स करें ताकि आपको हर वक्त याद रहे कि आपको उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जब तक पूरी तरह परफेक्ट ना हो जाए। हर देश में जर्मन स्पीकर्स कम्युनिटी होती है, आप उनको ढूंढें और उनसे बात करें, दोस्ती करें। आप जर्मन मूवीज देख सकते हैं, जर्मन टीवी शोज देख सकते हैं। कोशिश करें कि मूवीज बिना सबटाइटल के देखें। आप जर्मन बुक्स पढ़ सकते हैं, जिसकी शुरुआत आर्टिकल पढ़ने से कर सकते हैं। इसमें लिंक यू वेबसाइट आपकी बहुत मदद कर सकता है। जर्मन म्यूजिक सुने, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। पॉडकास्ट के लिए जर्मन पॉड 101 फेमस है। नंबर 5 है लैंग्वेज हैक का इस्तेमाल करें लैंग्वेज जल्दी सीखने के लिए। लैंग्वेज हैक्स एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे आप किसी भी लैंग्वेज को जल्दी सीख सकते हैं। ऐसे ही कुछ लैंग्वेज हैक्स हैं। SRS मतलब कि स्पेस्ड रिपीटिशन सिस्टम मेथड का इस्तेमाल करें। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है वोकैबुलरी और सेंटेंस को याद करने का। आप जिस नए वर्ड को याद कर रहे हैं उसे 2 दिन तक लगातार देखें, फिर 1 वीक के बाद और फिर हर वीक में 1 बार। ये एक ऐसा तरीका है जिससे अगर आप कोई वर्ड भूलने भी वाले होंगे तो भूलने से पहले उसे एक और बार देख चुके होंगे, जिससे वो हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाता है। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है नए वोकैबुलरी को याद करने का। पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। इसमें आपको हर 25 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है और उस ब्रेक में किसी से बात ना करें। आपको उस ब्रेक में बस रिलैक्स करना है, आंखें बंद करके। ये टैक्टिक भी जल्दी याद करने में मदद करती है। आप डुओलिंगो ऐप का भी इस्तेमाल करें, जिससे खेल खेल में आपकी काफी प्रैक्टिस होगी और आप डबल स्पीड में जर्मन सीख सकेंगे। नंबर 6 है नेटिव स्पीकर्स ढूंढें और पहले दिन से ही उनसे बात करें। अगर आप अपने जर्मन लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बाकी लोगों से ज्यादा फास्ट सीखें, तो आपको पहले दिन से ही उस भाषा में ग्रीटिंग्स देना आना चाहिए जिसका इस्तेमाल आप जर्मन नेटिव स्पीकर्स पर कर सकते हैं। तो आप नेटिव स्पीकर्स को ढूंढेंगे कैसे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आप ऑनलाइन पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। ऐसी ही कुछ वेबसाइट्स हैं। इटैलिकी ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप नेटिव स्पीकर्स को ढूंढ सकते हैं। यहाँ मेंबरशिप लेने के मामूली रुपए लगते हैं और फिर आप यहाँ से जर्मन सीख भी सकते हैं और नेटिव स्पीकर से जुड़ भी सकते हैं। अगर वो आपके आसपास हैं तो आप उनसे बात करके मिल भी सकते हैं। meetup.com यहाँ से भी आप जर्मन नेटिव स्पीकर से मिलने का प्रोग्राम बना सकते हैं और ऑनलाइन तो कई लोग यहाँ रोज मीटिंग करते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। हेलो टॉक ऐप, आप अपने फोन में हेलो टॉक इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप आपको ऐसे लोगों से जोड़ता है जो आपकी ही तरह जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। इन लोगों के साथ आप आराम से बातचीत कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सकें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।